Today we will start a new chapter, and the name of this chapter is molecular basis of inheritance. Okay, in this chapter our first topic is inheritance. Inheritance is a biological process. It is also known as heredity. It means that genetic traits or genetic characters are transferred from generation to generation, means from parents to offsprings. आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी जो ये कैरेक्टर्स होते हैं दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, सी हियर देयर आर डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज genetic traits or genetic characters, living organisms differ from each other. Okay, see here, in case of humans, living organisms differ on the basis of skin color, eye color, hair color, height. Okay, on the basis of skin color, some person has black color of skin, some person has whitish black color of skin, some person has fair color of skin. Okay, on the basis of eye color, some person has gray color of eyes, some person has blue color of eyes, some person has green color of eyes. Okay, on the basis of hair color, some person has light brown color of hairs, some person has dark black color of hairs. Okay, तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे, जैसे हाइट की हम बात करें तो कह सकते हैं कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है. ठीक है, तो यानी कि इन कैरेक्टर्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. ठीक है, और यही जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन. ओके, इन केस ऑफ प्लांट्स, जैसे प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे. जैसे कुछ प्लांट्स में जो सीड शेप होती है वो रिंकल्ड शेप होती है. ठीक है, कुछ में राउंड शेप होती है. ठीक है, सीड कलर की हम बात करें, कुछ सीड की जो कलर है वो ब्राउन है. ठीक है, किसी का मतलब ब्लैक है. ठीक है, जैसे हाइट ऑफ स्टेम, कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स हम कह सकते हैं कि स्किन कलर के बेस पे एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं. जैसे कुछ व्हाइट कलर के जो एनिमल्स हैं, कुछ ब्लैक कलर जो स्किन है उसके एनिमल्स हैं. ठीक है, हेयर कलर्स, ठीक है, हेयर कलर यानी फर जो उनके हेयर्स होंगे. ठीक है, वो भी किसी के रेड है, किसी के ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, किसी के व्हाइट है. ठीक है, और हॉर्न शेप जो सींग होते हैं एनिमल्स के. ठीक है, तो किसी के स्ट्रेट है, ठीक है, किसी का रोल्ड है. तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. ओके, अब बात अपनी आ रही मेन कि जितने भी जो ये जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल कौन करता है. ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी में या ह्यूमंस के केस में. ठीक है, तो आप समझे इस चीज को कि जितने भी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं ये कैसे कंट्रोल होते हैं. तो आप समझे कि जेनेटिक ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन. जितने भी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कंट्रोल होते हैं जीन से. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जीन is the unit of heredity. Okay, because genes are transferred from generation to generation and control genetic characters. इसी के बेस में बोल सकते हैं कि जो जीन होते हैं ना वही एक मेन यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की. ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो जीन्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यू नो वेरी वेल, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट क्रोमोसोम्स. क्लियर, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो भी क्रोमोसोम्स रखते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं दे ऑल्सो कंसिस्ट क्रोमोसोम्स. ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि यूकैरियोट्स के केस में कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे अकर इन अ न्यूक्लियस. ओके, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है ना. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये सभी लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जैसे हम ह्यूमंस की हम बात करें तो यू नो वेरी वेल, ह्यूमन कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना. आउट ऑफ दीज 46 क्रोमोसोम्स 44 तो क्या होता है ऑटोसोम्स, जिनको हम होमोलोगस बोल सकते हैं.
ठीक है। और जो वन पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, जो डिटरमाइन करता है सेक्स मेल और फीमेल, उनको हम बोल सकते हैं हेट्रोलोगस। तो आप ये देखें स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाई हमने क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कि क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड ऑन genes are located on chromosomes at a specific site that is called gene loci और जीन लोकस, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लीनियर फॉर्म में ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट में, जिसका नाम क्या दिया अपन ने, जीन लोकाई, ठीक है। आप देखें कि एक जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, इट कंटेन्स 100 to thousands of genes and chromosomes acts as a vector to transfer genes from generation to generation, okay। फिर बात चल रही है अपनी कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, ये बनाते हैं जीनोम, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज ऑल जीन्स सम जीन्स आर फंक्शनल एंड सम जीन्स आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। समझे आप उस चीज को। अब जो फंक्शनल जीन्स होते हैं they produce specific kind of products like enzymes, hormones and any other characteristics of living organisms like skin color, hair color, eye color, जो भी है। अब अगर ये स्पेसिफिक जीन जो रेस्पॉन्सिबल है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, इफ इट इज डिलीटेड फ्रॉम क्रोमोसोम, तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं बन पाता है ना लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर इन अ लीनियर फॉर्म, ये किससे बने होते हैं, ठीक है। तो आप यहां देखें कि जीन्स आर मेड अप ऑफ बाई जेनेटिक मटेरियल्स और यू कैन से दैट जेनेटिक पार्टिकल्स, जेनेटिक मैटर्स, ठीक है। और दीज जेनेटिक मटेरियल्स आर नोन एज जेनेटिक मॉलिक्यूल्स, जिनकी स्टडी हमें करनी है इस चैप्टर के अंदर। तभी इस चैप्टर का नेम क्या दिया अपन ने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। कि जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं दैट आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड कंट्रोल जेनेटिक कैरेक्टर्स, ओके। सी हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स और जेनेटिक मॉलिक्यूल्स एंड दी जेनेटिक मॉलिक्यूल्स आर डीएनए एंड आरएनए, ओके। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आपको ये भी समझना चाहिए कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ बाई 4 केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी नॉर्मली जाने डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना ध्यान दें कि जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए, ओके। फिर आप देखें यहां पर अभी बात हुई थी अपनी कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं जीनोम। और इन्हीं बहुत सारे जीन्स में से कुछ जो फंक्शनल जीन्स होते हैं, ठीक है, फंक्शनल जीन्स वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फंक्शनल जीन्स, और बता चुका हूं जीन्स किससे बने होते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल से, डीएनए से। फंक्शनल जीन्स एक्ट्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक टू synthesize प्रोटीन, ठीक है। कि कुछ जो फंक्शनल जीन्स जो होते हैं वही क्या बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड कंट्रोल जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे उन्होंने इस बेस पे कहा था कि जो भी कैरेक्टर्स है हमारे अंदर से, हेयर है तो हेयर के अंदर केराटिन प्रोटीन होती है, अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो उसकी बॉडी के अंदर ओसिन प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी की हाइट कम है तो उसके अंदर ओसिन प्रोटीन बहुत कम होता है बोन्स के अंदर, ठीक है। स्किन के अंदर पिगमेंट कौन सा है, मेलेनिन, ठीक है। सब प्रोटीन सब्सटेंसेस के बेस पे बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन होता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इसको डिस्प्रूव कर दिया था और बताया था कि नहीं, कि जो फंक्शनल जीन्स होते हैं, जो डीएनए होता है ना, इट एक्ट्स एज ए की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है, ठीक है। फिर आप देखें कि 3 बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जी, रेप्लिकेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसक्रिप्शन
और नंबर थर्ड ट्रांसलेशन। These biochemical reaction depends on DNA. If DNA is not present in cell, then protein formation will not take place. Okay, see here, थोड़ा इसी चैप्टर के अंदर हम इसको डीपली पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लेकिन अभी शॉर्ट में आप देखें। इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, one molecule of DNA acts as a master strand to form many molecule of DNA by the help of a process that is called replication. ठीक है, after this one another process takes place in a cell that is called transcription. लेकिन आप समझना कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इट अकर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कहां चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, देखो जो आरएनए होता है ना, आरएनए दो टाइप्स का होता है, जेनेटिक मटेरियल वाला और नॉन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो एमआरएनए है वो कौन सा है, नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप समझे ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए, और जब एमआरएनए बन जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में चलता है एक प्रोसेस, नाम क्या है उसका, ट्रांसलेशन। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन एमआरएनए एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म और मास्टर स्ट्रैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो आप देख लें अब प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरह हुई है, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। अगर डीएनए नहीं होता तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है इट इज ए मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और कंट्रोल करता है जेनेटिक कैरेक्टर्स को। ठीक है, फिर आप समझें इस चीज को कि अभी बताया आपको मैंने कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जी। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आप ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम्स की, देन यू फाइंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एंड दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इंडिकेट अबाउट डीएनए, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो रखता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के पास टू स्ट्रैंड्स हैं, यू आर सीइंग हियर, वन स्ट्रैंड एंड अनदर स्ट्रैंड। These both strands coil around each other and form double helix structure of DNA. Okay, अब आप देखें हर एक स्ट्रैंड्स के ऊपर नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कॉमनली बता रहा हूं आपको, नाइट्रोजन बेसेस है एडेनिन। अब पता होना चाहिए आपको डीएनए कंटेन 4 नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन। इनके बारे में डीपली में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। एडेनिन जो है वो बाइंड होता है थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, तब जाके बनता है पेयर। तो अब यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा, थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। ओके, बाकी देख लेना। उसके बीच में क्या हो रहा है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और पेयर बनता है इनके बीच में। ठीक है, पेयर बनेगा इनके बीच में। अब बात चल रही है अपनी कि जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेसेस का, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस फॉर्म जीन, ये आप समझें इस चीज को। ठीक है, फिर बात चल रही है अपनी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, और जो जीन्स है वो किससे बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो गया, डीएनए। तो ये जो डीएनए है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए, क्लियर, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया जी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करता है अपना खुद का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, और
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन जो उनका साइटोप्लाज्म है इट कंटेन डीएनए, एंड दिस टाइप ऑफ डीएनए विल बी नोन एज साइटोप्लाज्मिक डीएनए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए and extra chromosomal DNA. Okay, chromosomal DNA is also known as genomic DNA. और जो जीनोमिक डीएनए होते हैं दे कंटेन एक्टिव जीन्स, फंक्शनल जीन्स that are used to produce a protein by the help of transcription and translation. ठीक है, समझे आप इस चीज को. और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, दे आर नोन एज प्लाज्मिड डीएनए. वो एक डीएनए को दूसरे में होस्ट सेल्स का ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. प्लाज्मिड डीएनए नोन एज वेक्टर डीएनए. ओके, इसकी हम डीपली स्टडी करेंगे चैप्टर 11 के अंदर. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड. ओके, तो जो डीएनए है, डीएनए इज ऑफ टू टाइप्स, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट कंटेन ओनली सिंगल स्ट्रैंड. ओके, सेकंड वन इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. In case of double stranded DNA, two strands and these two strands coil around each other and form double helix structure. Okay, अब हमें क्या पढ़ना है कि there are some special features of genetic materials. मैं कह चुका हूं आपसे कि दो genetic materials है, DNA and RNA, and these both genetic materials are transferred from generation to generation and control genetic traits. Okay, फिर बात चल रही है अपनी कि जो स्पेशल फीचर्स हैं जेनेटिक मटेरियल्स के, वो फर्स्ट तो क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल्स आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, अब चाहे वो डीएनए या फिर आरएनए है. फिर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल शो replication process, and I have told you in case of replication process one genetic material form many genetic molecules. जैसे एक डीएनए है तो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा डीएनए की. ठीक है, तीसरा यहां पर है कि इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जो कहलाता है म्यूटेशन. बात हुई थी अपनी अभी कि जो डीएनए है, डीएनए कंटेन नाइट्रोजन बेसेस. ठीक है, इफ suddenly changes occurs in nitrogen based sequence, it causes mutation. या तो जो जैसे यहां पर आप देखें कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब यहां पर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जो भी है, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. अब ड्यू टू एनी रीजन कोई भी नाइट्रोजन बेस या तो कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस को यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा या कोई डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो अचानक चेंज आ गया ना, तो क्या क्रिएट करता है, म्यूटेशन. और म्यूटेशन क्रिएट करता है वेरिएशन, यानी कि चेंजेस. ठीक है, और वेरिएशन मीन्स इट इज की फॉर इवोल्यूशन कि अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आएगा, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस चेंजेबल एनवायरमेंट्स को अडेप्ट कर लेगा फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, ड्यू टू वेरिएशंस. और वेरिएशन कब आता है, म्यूटेशन से. अगर म्यूटेशन नहीं होगा डीएनए के अंदर, ठीक है, तो हम एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की, बिल्कुल फोटो कॉपी. ठीक है, तो समझे आप इस चीज को कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं दे प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. ठीक है, जो क्या कहलाता है, म्यूटेशन. फिर बात चल रही है अपनी कि
नंबर 4 पे कि जो जेनेटिक मटेरियल है इट स्टोर बायो इंफॉर्मेशन, कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं दे स्टोर बायो इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर वो फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, देन दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं दे स्टोर बायो इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए। RNA also acts as a genetic material in some organisms like viruses. Okay, RNA is of two type: single stranded RNA, and double stranded RNA, Okay. Single strand RNA occurs in some viruses like HIV that cause AIDS, in coronavirus, in tobacco mosaic virus, in influenza virus, etc. Double stranded RNA that acts as genetic material. It occurs in some viruses like rotaviruses, reoviruses, wound tumor viruses, okay, etc. आरएनए मेनली जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरसेस के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। और एग्जांपल्स आप देखेंगे कि जैसे एडिनो वायरस है, ठीक है, एडिनो वायरस है, और हर्प्स वायरस हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है, चिकन पॉक्स वायरस हो गया है, ठीक है, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, T4 बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो डीएनए है इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और आप समझे कि डीएनए आरएनए में मेन जो डिफरेंस क्या है कि आरएनए जो होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना कि डीएनए स्टेबल है, ठीक है। डीएनए डज नॉट एक्ट्स एज ए बायो कैटालिस्ट, और जो बायो कैटालिस्ट होते हैं बेटा वो होता है एंजाइम्स, ठीक है। तो डीएनए बायो कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करता है कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ जो एंजाइम्स हैं वो बनाने में हेल्प करता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो आरएनए होता है वो इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि आरएनए एक्ट्स एज ए बायो कैटालिस्ट, ओके। इसके आगे हम जो स्ट्रक्चर है डीएनए आरएनए की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ओके। थैंक यू।